18 अगस्त 1945 दुनिया को बताया गया कि एक प्लेन क्रैश में भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मर गया, लेकिन गवाहों की बातें, दस्तावेजों की फाइलें और फोरेंसिक रिपोर्ट्स सब एक ही सवाल पूछती हैं। क्या नेताजी सच में मरे थे या गायब कर दिए गए? अगर मैं कहूं कि उस दिन टाइओकू एयरपोर्ट पर हुआ क्रैश कभी हुआ ही नहीं और नेताजी अपनी अगली गुप्त योजना के लिए रास्ते बदल चुके थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है रहस्य की, ताकत की और एक ऐसे नेता की जिसने मरने के बाद भी दुनिया को डराया। यह है सुभाष चंद्र बोस की मौत का सबसे बड़ा रहस्य। दुनिया को बताया गया नेताजी जिस जापानीज बॉम्बर प्लेन में थे वो उड़ान भरते ही फट गया। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि उनका शरीर जल चुका था, पहचानने लायक नहीं था। लेकिन यहीं से शुरू होता है रहस्य, क्योंकि क्रैश के कोई असली फोटो नहीं, कोई ऑफिशियल प्लेन पार्ट्स नहीं, आग में जली बॉडीज की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं। चश्मदीदों ने अलग अलग बातें कही, किसी ने ब्लास्ट सुना ही नहीं, किसी ने प्लेन को उतरते देखा, किसी ने कहा कि नेताजी घायल थे मगर जिंदा थे। ब्रिटिश और जापानीज फाइल्स में भी कॉन्ट्रडिक्शंस भरी पड़ी हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि क्रैश स्टेज किया गया था। उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा, एक रहस्यमयी साधु जिसकी आदतें, हैंडराइटिंग और अंदर की जानकारी सिर्फ नेताजी जैसी ही थी। उनके कमरे से निकली चीजें, आईएनए के दस्तावेज, बोस के लेटर्स की सही नकल और रेयर फोटोग्राफ्स ने शक को और बढ़ा दिया। इंडिया ने 3 कमीशंस बनाए, शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन। शाहनवाज कमेटी 1956 और खोसला कमीशन 1974। इनकी रिपोर्ट्स ने माना कि बोस 18 अगस्त 1945 को टाइहोकू प्लेन क्रैश में मरे थे। मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इसने कहा कि प्लेन क्रैश थ्योरी साबित नहीं हो सकी। कमीशन ने निष्कर्ष निकाला कि क्रैश का कोई कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मिला और जो एशेज रैंको जी में हैं, वो बोस की एशेज होने को लेकर सर्टेनिटी नहीं है। तो सवाल ये है कि एक ऐसा नेता जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया, क्या वो सच में एक सिंपल प्लेन क्रैश में मर सकता है, या फिर वो अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहे थे? इंडिया की आजादी के बाद का मिशन। आज भी नेताजी की डेथ दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है और शायद वो भी यही चाहते थे कि कहानी खत्म ना हो, लड़ाई चलती रहे। नेताजी जिए या नहीं, उनका रहस्य आज भी जिंदा है।